अरे क्या लगता है कि बाल बच्चे थे आपके, कैसे हुआ ये? सर वो कैरेक्टरलेस थी और हम चाहते हैं कि इनको फांसी की सज़ा हो। मेरे बच्चे को मार दिया और दोनों को नहीं छोड़ा जाए, निर्मल पासवान और इनका। फांसी की सजा। जी फांसी की सज़ा होना चाहिए, न तो वो हमको मार देती अगर हम डाइवोर्स फाइल नहीं किए होते तो। अभी आपने एक शख्स को रोता बिलखता सुना। ये आदमी मीडिया के सामने रोकर इतना ही कह रहा है कि उसने मेरे बेटे को क्यों मारा, वो मुझे मार सकती थी। अब आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ। इस तस्वीर में देखिए, आपको एक फैमिली नज़र आ रही होगी जिसमें एक पिता है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं और एक माँ है। इस तस्वीर में दिख रहा ये शख्स वही है जो अभी कैमरे के सामने रो रहा था और साफ तौर पे कह रहा था कि उसने मेरे बेटे को क्यों मारा। और इसी तस्वीर के अंदर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है जिसका नाम श्रेयांश है और उम्र है 12 साल। इसकी जली हुई लाश इसके पिता ने देखी तो उनका कलेजा कांप गया। वो रोते रहे, बिलखते रहे और कहते रहे कि कातिल को फांसी दो। अब इस बच्चे का कातिल भी इसी तस्वीर में छिपा हुआ है। जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसी तस्वीर में 12 साल के श्रेयांश का कातिल भी छुपा हुआ है। इस पूरी वारदात को जब आप जानेंगे तो आपको सिहरन पैदा हो जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक बच्चे को कोई जिंदा जलाने की कोशिश कर सकता है, और कोई क्या उसके खुद की माँ जिसने उसे जन्म दिया है। दरअसल ये जो पूरी वारदात है ये बिहार के पटना से सामने आई है। यहाँ पर एक बीपीएससी जो गवर्नमेंट टीचर हैं जिनका नाम है रोमा कुमारी, जिनकी आपने तस्वीर भी देखी, 32 साल इनकी उम्र है। रोमा की शादी प्रमोद नाम के शख्स से हुई जिनकी आपने तस्वीर देखी। इसके बाद इनकी एक खुशहाल फैमिली होती है, एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। बेटे का नाम श्रेयांश रखा जाता है। परिवार अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी के बीच छोटी मोटी सी नोकझोंक होती है, अनबन शुरू हो जाती है। अब ऐसे में ये जो महिला है यानी कि जो रोमा है, जो सरकारी टीचर हैं, ये अक्सर ट्रेनिंग के लिए कॉलेज के टूर पर स्कूलों के द्वारा अलग अलग जगह पर भेजी जाती थी और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है एक कॉलेज के प्रिंसिपल से जिनका नाम है निर्मल। और अभी आप इनकी तस्वीर भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये जो निर्मल हैं, दरअसल जो ये शख्स है ये एक कॉलेज का प्रोफेसर है, वहाँ पर साथ ही साथ प्रिंसिपल भी है और ऐसे में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करता है। और इसे भी जो इसका कॉलेज है वो अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था और अलग अलग स्कूलों में कुछ कैंप लगाने के लिए, कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए इन्हें भेजा जाता था। और इसी ट्रेनिंग के दौरान जो रोमा है और जो कॉलेज प्रिंसिपल निर्मल पासवान है, दोनों की बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे ये जो बातचीत है ये दोस्ती में तब्दील होता है। अब फ़ोन नंबर एक्सचेंज होता है, कई बार ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे इसी तरीके से मुलाकात में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यानी कि ये जो रोमा है जिसका पहले से पति है, साथ ही साथ इसके दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, उनके होने के बावजूद ये अपने घर से चोरी चुप्पे निकलती है, चुपचाप पासवान से मिलने जाती है, इसका जो बॉयफ्रेंड है निर्मल पासवान। अब ये सारी चीज़ें बच्चे देख रहे थे। बच्चों को लगता था कि उनकी मम्मी उन्हें समय नहीं दे रही, बार बार किसी एक शख्स से लगातार फ़ोन पर बात करती रहती हैं, वीडियो कॉल पर बात करती रहती है, अक्सर घर से गायब रहती हैं। ज़्यादातर वो समय स्कूल में बिताती हैं, उसके बाद घर आने के बाद फिर किसी से मिलने चले जाती हैं। और जो महिला है ये अररिया की रहने वाली है, वहीं पर इसका स्कूल भी था, लेकिन रोहतास जो एक जगह है वहाँ पर जो कॉलेज था उसी के जो प्रोफेसर थे और जो प्रिंसिपल थे वो थे निर्मल पासवान। अब अक्सर ये जो महिला है क्या करती, अपने बच्चों को किसी काम में उलझाकर, झूठ बोलकर अक्सर बाहर जाने का प्लान बनाती और बाहर ये सिर्फ इसलिए जाती ताकि ये अपने बॉयफ्रेंड से मिल सके। अब ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हैं इसके पति को समझ में आ गई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन रोमा नहीं मानी। अब बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि जो रोमा थी उसको ये सारी चीज़ें जो है अब अच्छी लगने लगी। उसे लगने लगा कि उसके बच्चे उसके लायक नहीं हैं। रोमा को ये तक फील हुआ कि उसके जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो उसके प्यार में रोड़ा बन रहे हैं। और होता भी कुछ ऐसा, जब भी रोमा बाहर जाने की बात कहती है, जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का जिक्र करती है या घर से किसी बहाना बनाकर निकलने की कोशिश भी करती,
तो पति तो छोड़िए, जो बच्चा था श्रेयांश जो 12 साल का है, वो अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता। वो कहता, माँ मुझे वो अंकल पसंद नहीं है, तुम उन अंकल से दोस्ती मत रखो, तुम उन अंकल से मत मिलो। अब वो जो छोटा सा बच्चा था उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर है, पर उसे इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि उसकी माँ की किसी एक अनजान व्यक्ति से दोस्ती है, कोई एक आदमी है जिससे वो पसंद नहीं कर रहा था। वो बोलता था माँ पापा के साथ टाइम बिताओ। इस तरीके से श्रेयांश अपनी माँ को कई बार चीज़ें टोकता बोलता, और ये जो रोमा है इसको ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा चिड़ी रहती थी। और फिर हाल ही में यानी कि 14 जून को ये फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए बोलती है। अपने बच्चों को झूठी मूठी कहानी बनाती है और कहने की कोशिश करती है कि अब मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना, मुझे आने में टाइम लगेगा, मैं इतनी जल्दी घर नहीं आऊँगी। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो बच्चा था जिसकी आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये प्यारा सा बच्चा, ये अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है। और इसी बात पर रोमा इतना ज़्यादा चिढ़ जाती है, उसे लगता है कि अब मुझे इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मेरा पति तो छोड़िए, मेरा बच्चा ही मुझे मेरे प्यार से मिलने पर रोक रहा है। अब इसके बाद जो रोमा है वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि ये जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जो शख्स है जिसका नाम निर्मल पासवान है, इसको बताती है कि मुझे अपने बच्चे को मारना होगा, मेरे बच्चे जो है हमारे प्यार में बाधा बन रहे हैं, रोड़ा बन रहे हैं, वो हमें मिलने नहीं देना चाहते, और इसीलिए ये अपने बेटे को बुरी तरीके से पीटती है, इतना बुरा पीटती है कि एक टाइम पर जो बच्चा है बेहोश हो जाता है और इन्हें लगता है कि वो मर गया है। अब ये अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, बॉयफ्रेंड घर पहुंचता है, वहाँ पर एक गाड़ी लाई जाती है और गाड़ी के अंदर उस बच्चे की जो बॉडी थी वो डाली जाती है, जो बेसुध पड़ी हुई थी क्योंकि इतनी बुरी तरीके से मारा गया था। साथ ही साथ ये जो माँ है ये अपने इस छोटे से बच्चे के हाथ पैर बांधती है, क्योंकि इसे डर था कि अगर बच्चा जिंदा हुआ या अचानक से भी वो बेसुध हुआ है, अगर उसने आँख खोल दी, मुँह खोल दिया, भागने की कोशिश की तो इसकी पोल खुल जाएगी। फिर ये अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी में अपने बेटे की जो बॉडी थी, जो बेसुध हालत में थी, जिसको मार पीट के इसने एक तरीके से अधमरा कर दिया था, उसको रखती है। और ये दोनों यानी कि बॉयफ्रेंड निर्मल पासवान और ये जो महिला है, जो रोमा है, जो कातिल माँ है, ये दोनों अलग अलग रास्ते से बेढ़ा विलेज यानी बेढ़ा वहाँ पर एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ 4 लेन का एक ब्रिज है, उसके आसपास काफ़ी सुनसान इलाका है और साथ ही साथ नीचे बहुत सारी झाड़ियाँ बनी हुई हैं। इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं कि वहाँ पर इतनी आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, तो इसे लगता है कि अब इस जगह पर अपने बेटे की लाश को छिपा सकती है। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद अपने बेटे की जो बॉडी थी, जो बहुत अधमरी हालत में थी, बेसुध हो गई थी, खून वून बह रहा था, उसको बाहर निकालती है। उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ छिड़कती है जिसके छिड़कने से तुरंत आग लग जाए। और सोचिए, इसका बेटा जिंदा था, कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को पुकार सकता था, उसकी सांसें चल रही थी, वो पूरी तरीके से मरा भी नहीं था। उसने, इस औरत ने, जो रोमा है, इसने इस तरह से अपने बेटे को मारा था कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन वो अब भी जिंदा था। या अपने बेटे पर वो जो पदार्थ था वो छिड़कती है और इसके बाद सीधे तौर पर उसे खुद अपने हाथों से आग लगाती है। अपने ही 12 साल के बेटे को, जिसने इसे 9 महीने कोख में रखा, फिर 12 साल तक पाला, उसको जिंदा जला देती है, उसे आग लगाती है। इसको शर्म तक नहीं आती, इसे डर तक नहीं लगता, इसे ये तक नहीं लगता कि मैं अपने ही कलेजे के टुकड़े को मारने जा रही हूँ, मैं अपने ही कलेजे के टुकड़े को जिंदा जला रही हूँ। ये तक नहीं छोड़ती और अपने बेटे को जिंदा जला देती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका बेटा जो है इसे किसी और आदमी के साथ पसंद नहीं करता था। वो बोलता था, माँ तुम हमें वक्त दो, माँ तुम हमारे साथ रहो, वो अंकल मुझे पसंद नहीं है। और ये जो रोमा है, इसे लगा कि इसका जो बेटा है वो अब इसकी सारी फसाद की जड़ हो गया, इसके लिए प्रॉब्लम का काम कर रहा है। ये अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पाएगी क्योंकि पति तो कोई रोक टोक नहीं कर रहा था, पति को इसने कुछ डांट डपट दिया, चीज़ें बहुत ज़्यादा विवादित हो गई, तो पति भी अलग हो गए। तो इसे लगा कि अब मेरे बच्चे मेरे प्यार में क्यों रोड़ा बन रहे हैं। और ये इस हद तक गिर गई कि इसने अपने बेटे को जिंदा जला दिया, उसको ही मार दिया। अब इतना हो जाने के बाद ये बड़े ही चालाकी से दोनों अलग अलग रास्ते से वापस भी जाते हैं। जो बॉयफ्रेंड है निर्मल पासवान, वो अपने अलग इलाके में चला जाता है जहाँ वो छुपना चाहता है। इसके अलावा जो औरत है वो भागी भागी घर जाती है, घर पर ढोंग करती है अपनी बेटी के सामने, बोलती है तुम्हारा भाई कहाँ है, श्रेयांश कहाँ चला गया है, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के गई थी। अब ऐसे में बहन भी जवाब नहीं दे पाती। फिर यहाँ से इसकी एक्टिंग शुरू होती है। अब सोनम से भी तगड़ी एक्टिंग ये करती है और सीधे तौर पर रोते बिलखते पहुँच जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है, पुलिस वालों के सामने ड्रामा करती है और बोलती है मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को कैसे भी करके ढूंढ कर लाओ, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा नहीं मिल रहा है। इधर अपने पति को भी फ़ोन करती है, बोलती है कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा है, आप ढूंढो, कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं चल रहा। हर जगह जो है ये स्वांग करती है। अब 14-15 ऐसे दिन बीतते जाते हैं कि अचानक 2 दिन बाद
पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन जब चला रही होती तो उन्हें एक जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो ब्रिज जा रहा है उसके नीचे झाड़ी के पास एक छोटे बच्चे की शायद बॉडी दिखती है किसी को। अब वो डाउट करता है और पुलिस से ये सारी चीज़ें बताता है। अब पुलिस को लगता है कि जो बच्चा गायब हुआ है कहीं वही तो नहीं है। ऐसे में जाकर उस 4 लेन ब्रिज के पास तफ्तीश की जाती है, सर्च ऑपरेशन किया जाता है। झाड़ियों के पास जब देखा जाता है तो जली हुई एक बॉडी मिलती है जिसमें पता लगता है कि रस्सी बांधी गई है, हाथ पे भी रस्सी बांधी है, पैर पे रस्सी बांधी है, मुंह को किसी चीज़ से दबाने की कोशिश की गई है। ये सब जब पुलिस को दिखता है तो पुलिस सोचती है कि इस बच्चे का कातिल आखिर है कौन। माँ इस तरह से रो रही है, पुलिस को ये भी लगता है कि अब वो उस माँ को जवाब क्या देगी। तो ऐसे में पुलिस सीरीज ढूंढती है, एक एक डॉट मिलाती है। सीसीटीवी की जब तस्वीरें छानी जाती है तो उसमें एक कार मिलती है। उस कार का जब पता लगाया जाता है तो पता लगता है उसमें कोई और नहीं, माँ ही बैठी थी। अब जाकर रोमा को जब कस्टडी में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो उल्टे पुलिस वालों पर चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती है। लेकिन इसका पूरा प्लान फेल हो जाता है जब पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करती है, पूछने की कोशिश करती है और जब मैडम से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तब ये सारा जुर्म कबूल करती है और बताती है कि इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही बेटे को पहले मारा, पीटा और फिर उसे जला दिया। अब इस पूरी वारदात के हो जाने के बाद जो माँ है, जो कातिल माँ है रोमा, वो तो अरेस्ट हो चुकी है, लेकिन जो बॉयफ्रेंड है, जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो अभी तक गायब है, उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस फिलहाल उसको ढूंढ रही है। लेकिन ऐसे में जो इस बच्चे के पिता हैं उनका, प्रमोद दुबे, उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनकी पत्नी कैरेक्टर लेस है और तो और जो इनकी पत्नी है वो साफ तौर पे जो पिता हैं बच्चे के, वो ये भी कह रहे हैं कि वो उन्हें मार देती। अगर उससे बच्चे की मारने की क्या ज़रूरत थी। पिता का कहना है कि अगर इस औरत को किसी और से शादी करनी थी, कोई इसे रोड़ा लग रहा था तो वो मैं था, इसने मेरे बच्चे को क्यों मार दिया। अरे क्या लगता है बाल बच्चे थे आपके, कैसे हुआ ये? सर वो कैरेक्टर लेस थी और हम चाहते हैं कि इनको फांसी की सज़ा हो। मेरे बच्चे को मार दिया और दोनों को नहीं छोड़ा जाए, नेवर पासवान और इनका। फांसी से? जी, फांसी की सज़ा होना चाहिए। न तो वो हमको मार देती अगर हम डाइवोर्स फाइल नहीं किए होते तो।